नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। नव वर्ष की आप सबको हार्दिक बधाई। चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा प्रथम का पाठ 22 हाथी चल्लम चल्लम। पहले मैं आपको यह कविता सुनाऊंगी, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और फिर पूरी कविता का अर्थ बताऊंगी। तो शुरू करें बच्चों। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर, लंबे लंबे दांत खटाखट खटर खटर। भारी भारी मूंड मटकता छम्मम छम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल। खम्बे जैसे पाँव धपाधप पड़ते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। शब्द अर्थ। बच्चों, अब मैं आपको इस कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताती हूँ। सबसे पहले जो शब्द आया है वो है हौदा। हौदा का मतलब होता है हाथी की पीठ पर कसा जाने वाला आसन, जिस पर बैठकर लोग सवारी करते हैं। अगला शब्द है मूंड। मूंड मतलब सिर, हाथी का सिर। पर्वत। पर्वत मतलब पहाड़। देह। देह मतलब शरीर। पीलवान। पीलवान मतलब महावत, जो हाथी चलाता है। पगड़। पगड़ मतलब पगड़ी। थुलथुल। थुलथुल मतलब मोटा। हाथी का शरीर मोटा होता है, ढीला होता है, इसीलिए उसे थुलथुल कहा जाता है। तो बच्चों, आपने कविता सुनी, कैसी लगी आपको कविता? थी ना मज़ेदार? और कठिन शब्दों के अर्थ भी आपकी समझ में आ गए होंगे। अब मैं पूरी कविता का अर्थ आपको बताती हूँ। इस कविता में कवि ने एक हौदे में बैठकर बच्चों द्वारा की गई हाथी की सवारी का वर्णन किया है। बच्चे एक हौदे में बैठकर हाथी पर सवार होकर खूब मज़े कर रहे हैं। हाथी हौले हौले चल रहा है। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हौदे में बच्चे बैठे हुए हैं, हाथी हौले हौले चल रहा है। हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। हम, यहाँ पर हम कौन है? यहाँ पर हम हैं छोटे बच्चे, जो कि हाथी पर बैठे हुए हैं और हाथी हौले हौले से चल रहा है। लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर, लंबे लंबे दांत खटाखट खटर खटर। हाथी के
दांत लंबे लंबे हैं, हाथी की सूंड लंबी है। भारी भारी मूंड मटकता छम्मम छम्मम। मूंड मतलब सिर, हाथी का सिर बहुत बड़ा होता है ना, इसीलिए उसे भारी भारी कहा गया है। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी चल रहा है और जो उसमें हौदे में बच्चे बैठे हैं वो हौले हौले हिल रहे हैं। पर्वत जैसी देह, पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ जैसी देह मतलब शरीर, हाथी का शरीर पर्वत के जैसा है। थुलथुली थल्लल थल्लल, थुलथुली मतलब हाथी का जो शरीर है भारी और ढीला है, इसीलिए उसे थुलथुली कहा गया है। हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल, जब हाथी चलता है उसका शरीर हिलता है। खम्बे जैसे पाँव धपाधप पड़ते घम्मम, हाथी के पाँव कैसे हैं? खम्बे के जैसे हैं। हाथी जैसी नहीं सवारी, बच्चे बोल रहे हैं जैसी हाथी की सवारी है वैसी सवारी किसी की भी नहीं होती। पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़, बच्चे बता रहे हैं कि महावत ने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है और बच्चे हौदे में बैठकर हाथी पर सवारी कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। पहले तो बच्चों ने हाथी से कहा हाथी थोड़ा सा नाच कर दिखा दो। फिर बच्चों को एकदम याद आया, अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम। नहीं हाथी आप नाचो नहीं वरना हम आपके ऊपर से गिर जाएंगे। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। बच्चे फिर से कह रहे हैं कि हौले हौले हाथी चल रहा है और हम हौदे में बैठकर हाथी की सवारी का आनंद ले रहे हैं। तो ये था इस कविता का अर्थ। समझ आया बच्चों आपको?